हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका यूपी टेट का एग्जाम आपका होना है, उसमें आयोग ने जो आपका सिलेबस निकाला है उस हिंदी का, उसमें संधि स्पेशल मेंशन कर रखा है। तो आज हम लोग संधि को अच्छे से डिस्कस करेंगे तथा इसके सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इनको भी हम लोग देखेंगे। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो संधि है एग्जाम में काफ़ी बार संधि पहचानने को आती है और भी काफ़ी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संधि से संबंधित। आपसे कहूँगा कि आप लास्ट तक क्लास ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप देखना, आप 1 सेकंड में ही संधि संधि से संबंधित आपकी जितनी भी आपके कन्फ्यूज़न होंगे सारे दूर हो जाएँगे और आप 1 सेकंड में ही संधि को पहचान लेंगे। तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। बस 5 से 7 मिनट की क्लास है, आप अच्छे से संधि को समझ लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी ये संधि है, ये संधि क्या है? तो संधि क्या होती है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। संधि क्या? संधि मतलब मिलना। मिलना क्या है? दो वर्णों। कैसे? दो वर्ण। दो वर्ण कौन कौन से हम लोगों ने बात की थी? आपका का, खा, ये आपके क्या है? आपके ये वर्ण है। तो दो वर्णों के मेल से जो आपका जो परिवर्तन आता है या विकार आता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। आइए, आपके दो वर्ण हो सकते हैं या फिर आपके दो शब्द हो सकते हैं। जैसे आपका एक शब्द ए है, दूसरा शब्द आपका टू है, नया शब्द का फॉर्मेशन हुआ, तो ये आपका क्या कहलाएगा? संधि से निर्मित ये आपका नया शब्द हो गया। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, आपका सु प्लस आगत क्या बन गया? आपका स्वागत। अब बात करेंगे हम लोग संधि विच्छेद की। एग्जाम में आपका संधि विच्छेद पूछा जाता है, तो हम लोग क्या बात करेंगे? संधि। संधि से बने शब्द को तोड़कर मूल शब्दों में अलग करना ही आपका क्या कहलाता है? आपका संधि विच्छेद कहलाता है। क्या मतलब? आपने जो नया शब्द बनाया था उसको शब्दों में तोड़ना ही आपका क्या कहलाएगा? आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। जैसा कि आपका दिया गया कि सदानंद आपका एक शब्द है, ये किससे मिलके बना? आपका सद प्लस आनंद से मिलके बना है, तो ये आपका शब्द नंबर फर्स्ट और ये आपका शब्द नंबर 2। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस एग्जाम में पूछ लेगा, अगर संधि की परिभाषा आ गई तो आप क्या कहेंगे? दो वर्णों से मेल को जो परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं, या फिर दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है उसको संधि कहते हैं। विच्छेद क्या होता है? विच्छेद भी आप समझ गए होंगे, जो आपका एक शब्द बनता है उसको टुकड़ों में तोड़ना, मूल शब्द में अलग करना, ये आपका संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपका जो संधि है, संधि के भेद कितने हैं। तो संधि के यहाँ भेद आपके 3 हैं। कौन कौन से हैं इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। एक तो आपका क्या? एक तो आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि है। स्वर संधि में हम लोगों ने बात की कि स्वर आपके कितने होते हैं? 11 स्वर आपके होते हैं। इन्हीं से संबंधित सारी आपके जो संधि की बात होगी 11 स्वर से संबंधित ही आपकी स्वर संधि है। स्वर संधि के भी आपके क्या है? प्रकार। स्वर संधि भी 5 प्रकार की आपकी होती है। कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है दीर्घ संधि, दीर्घ। दूसरी आपकी गुण, थर्ड आपकी वृद्धि, फोर्थ यण और फिफ्थ आपकी अयाधि। इन ये पांचों जो संधि स्वर संधि की हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आपका जो वृद्धि संधि है या किसका भाग है, व्यंजन का है, विसर्ग का है कि स्वर संधि का। तो ऐसे भी आपको याद रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम लोग जो स्वर संधि का जो दीर्घ स्वर संधि है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या है? सबसे पहले हम लोग ने स्वर मालूम है कि आपके कौन कौन से होते हैं, हम लोगों ने वर्णमाला की क्लास ली थी उसमें भी पढ़ा था। दीर्घ स्वर संधि मतलब जो इसमें जो आपके जो स्वर होंगे आपके कैसे होंगे? आपके समान स्वर, समान स्वर आएंगे और वो किस में चेंज आपका हो जाएगा? वो आपके दीर्घ। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़े। बड़े स्वरों में आपके चेंज हो जाएंगे। क्या मतलब? जैसे कि आपका स्वर आपका आ जाए या फिर बड़ा आ, उसके बाद भी आपका छोटा आ या बड़ा आ आता है तो किस में चेंज होगा? आपके बड़ा आ में चेंज होगा। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल क्या है आपका? योग, योग प्लस अंतर। योग प्लस अंतर आपको मालूम है, योग में क्या है? आपका छोटा आ है और ये आपका क्या है? ये भी छोटा, तो क्या बन जाएगा? आपका बड़ा आ। तो आपका क्या हो गया? योगांतर। क्या? योगांतर। इसी तरह हम लोग देखते हैं आपका भाव प्लस अर्थ। भाव यहाँ आपका क्या है? छोटा आ है, ये भी अर्थ में भी आपका छोटा है, तो आपका शब्द क्या बना? आपका भावार्थ। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले याद रखना क्या? समान स्वर। और ये किस में चेंज होते होते हैं? आपके दीर्घ में चेंज हो जाते हैं। ये हम लोग बात की आगे। अब इसी तरह हम लोग ने बात करेंगे जो स्वर में आपका ई भी आता है। ई, ई आपकी कोई क्या मतलब? आपका छोटे ई के बाद छोटी ई आ जाए, या फिर छोटी ई के बाद में आपका बड़ी ई आ जाए, या बड़ी ई के बाद में आपका छोटी ई, या बड़ी ई के बाद में बड़ी ई आ जाए, तो आपका क्या होता है? आपका बड़ी ई होता है। ये जो कंसेप्ट है, नियम है, ये सभी में लागू होता है। चाहे ये आपका आ के बाद आ जाए, छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए,
या बड़ा आ के बाद छोटा आ या फिर आपके बड़ा आ के बड़ा आ, तो आपका होगा क्या, आपका दीर्घ ही होगा। आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि छोटे कि ऐसा बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है आपको कि आपका जो छोटा आ है उसके बाद ही छोटा आ है तभी बड़ा आ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका छोटे आ के बाद में भी आपका बड़ा आ आपका आ रहा है तो भी आपका बड़ा आ ही होता है। इसी तरह हम लोग बात कर रहे थे ई वाले में। ई वाले में क्या है, इसको एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे हरी, क्या हरी प्लस ईस, तो आपका क्या बन गया, आपका हरीश। अब कैसे बना, हरी रा में आपकी कैसी है, ये आपकी छोटी की मात्रा है और ईस में आपकी क्या है, ये बड़ी की मात्रा है। तो छोटी ई ये आपकी छोटी ई है, ये आपकी बड़ी ई है, किस में चेंज होगी, आपकी बड़ी ई में चेंज होगी। तो क्या आपका कहलाएगा, आपका हरीश कहलाएगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल आपका है कविंद। कविंद को हम लोग देखते हैं, आपका जो वाह है इसमें कौन सी मात्रा आपकी छोटी ई है और इंद्र में आपकी कौन है, छोटी ई है। हम लोग देखा था कि आपका छोटी ई और छोटी ई की मात्रा जब आती है तो किस में चेंज होता है, आपका बड़ी ई में चेंज होता है। तो आपका कब भाई बड़ी ई की मात्रा, उसके बाद शेष आपका जो भी है आपके वर्ण आपके आ जाएंगे तो आपका क्या कहलाएगा, कविंद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका कविंद कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह ऊ की। जब ऊ या ऊ के बाद में, इसको क्या पढ़ेंगे, जब ऊ या ऊ के बाद में कोई ऊ या ऊ आता है तो आपका क्या किस में चेंज हो जाता है, तो आपका बड़ा ऊ में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है इसको हम लोग देखते हैं। गुरु प्लस उपदेश, तो क्या कहलाएगा आपका ये जो इसमें जो रा होती है ये भी दो तरह की होती है। एक तो आपके नीचे लगी उसको छोटा ऊ बोलते हैं, एक तो रा के ऊपर जो बड़ा या गोल लगती है उसको बड़ा ऊ भी हम लोग बोलते हैं। तो गुरु प्लस उपदेश आपका क्या कहलाएगा, आपका ये रा आपकी ये छोटी रा है, ये छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ, और उपदेश में भी आपका छोटा ऊ, तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बड़ा ऊ का चेंज है तो आपका कहलाएगा गुरुपदेश। इसी तरह हम लोग भू प्लस उदय में हम लोग देखते हैं। तो भा में आपकी कैसी मात्रा लगी, आपकी बड़ा ऊ की मात्रा आपकी लगी है, प्लस ये छोटा ऊ तो किस में चेंज होगा, आपका बड़ा ऊ में चेंज हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा, भूदय। भूदय आपका कहलाएगा। इसी तरह जो हम लोग लास्ट में री देखते हैं, अगर री या री के बाद में कोई री के बाद में कोई री आता है तो आपका बड़ा री आपका हो जाता है। जैसे पित्त प्लस ऋण तो आपका क्या हो जाएगा, पित्र। मात प्लस ऋण इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, मात्र। आपको समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। एक बार फिर से हम लोग दीर्घ स्वर संधि को शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। क्या है, सबसे पहले इस दीर्घ स्वर संधि में बात किसकी होगी, आपके स्वर की। स्वर आपको मालूम है आपके क्या कौन कौन से होते हैं, आपका आ, ई, उ और ई। इन्हीं के में से अगर आए, इन्हीं में से इसका कोई हर्ष हुआ दीर्घ आता है तो आपका किस में चेंज होगा, आपका दीर्घ स्वर में चेंज होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट संधि की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट संधि आपकी क्या है, गुण संधि है। नेक्स्ट संधि आपकी क्या है, आपकी गुण संधि। गुण संधि में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो भी बात होगी आपकी आ प्लस आ की होगी। किसकी, आ स्लैश आ की। इसका मतलब क्या, इसमें कोई भी वर्ण आएगा वो आ या आ के बाद में आपका वर्ण आपका ई या बड़ी ई आपका आ जाए तो क्या कहलाएगा, आपका ई। ऊ या बड़ा ऊ आपका आ जाए तो क्या कहलाएगा, आपका ओ। और री आ जाए तो आपका अर कहलाता है। मतलब क्या, समझ गए। इसमें क्या, जो आपका जो शब्द है दो भागों में टूटेगा। जो आपका जो पहला शब्द है वो किससे संबंधित होगा, आपका आ, छोटा आ से संबंधित हो सकता है या फिर आपका बड़ा आ से संबंधित हो सकता है। आप स्लैश आ। आप कैसे, अगर इसके बाद में ई स्लैश ई आता है तो आपका ए कहलाता है। कैसे, आपका देव एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे देव प्लस इन क्या कहलाएगा, आपका देवेन। अब कैसे कहलाएगा इसको हम लोग देखते हैं। ये वाह है, ये वाह, इसमें क्या छिपा हुआ है, आपका छोटा आ छिपा हुआ है। और ये आपकी क्या है, आपकी छोटी ई है, आपकी ई है। और आ प्लस इक्वल टू क्या होता है, हम लोगों ने देखा आ प्लस इक्वल टू आपका ए होता है। ये आपका ए होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करनी, इसमें आपका क्या आएगा, ए आएगा। बड़ा और डबल ए आपका ऐसे आता है। तो आप आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपका केवल ए आएगा, आई नहीं आएगा। तो आपका क्या कहलाया, आपका देवेंद्र आपका कहलाया। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र इक्वल टू सुरेंद्र। अब सुर में भी हम लोग देखते हैं, ये जो रा है इसमें आपका क्या है, ये आपका क्या है, छोटा आपका ए आ है, छोटा आ है। और ये ई आपकी कैसी है, छोटी ई है। तो हम लोगों ने क्या देखा, आ प्लस ई इक्वल टू आपका क्या कहलाता है, आपका ए कहलाता है। तो आपका क्या कहलाया, सुर प्लस आपका रा
ये रा में आपकी मात्रा किस में लगेगी, जो इसमें जो आ से कनेक्ट रहेगा, तो आपका क्या कहलाया, आपका सुरेंद्र कहलाया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग इसलिए देख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। एग्जाम में आपको पास होना है और आपको मास्टर बनना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। अब हम लोग देखते हैं नरेश को। नरेश को जब संधि विच्छेद किया गया तो नरेश किसमें टूटा, आपका नर प्लस ईस में। अब नर में हम लोग देखते हैं इसमें क्या आपका छुपा हुआ है, आपका आ छुपा हुआ है, और जो ईस है आ प्लस ये ईस है, कैसी ई है, आपकी बड़ी ई है, आपका क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो यो ए की मात्रा लगती है, वो जो भी आपका वर्ण है जो आ से कनेक्ट रहता है उसी में आपकी मात्रा लगती है। तो आपका क्या कहलाए, आपसे आ से कनेक्ट वर्ण आपका रा है, तो आपका क्या कहलाया, आपका नरेश। समझ गए होंगे अच्छे से। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसी में गुण संधि में आपका जो दिया गया है उ स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं, उ हो या फिर आपका बड़ा उ हो, तो उसके स्थान पे आपका क्या आ जाता है, औ आ जाता है। कब आता है, जब आ या आ के बाद में आपका उ या बड़ा उ आपका आता है तो आपका ओ कहलाता है। कैसे कहलाता है इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि जो आपके जो पर प्लस उपकार दिया गया है, ये आपके पास में दो आपको शब्द दिए गए हैं और इससे एक नया शब्द का फॉर्मेशन होता है। तो पर में रा में हम लोग देखते हैं, रा में आपका क्या है, आपका छोटा आ। कैसे आपका छोटा आ। और हम लोग बात कर रहे हैं ऊ की, ये ऊ भी आपका छोटा है, तो मात्रा इसकी क्या होगी, हम लोग पढ़ा है, ये आपकी क्या मात्रा कहलाती है, आपकी ओ मात्रा कहलाती है। ये आपका क्या है, ओ। तो आपका क्या कहलाएगा, पर प्लस उप का स्क्वायर टू रा में आपकी ऊ की मात्रा आ जाएगी, पर रा में आपकी ये ऊ की मात्रा आ गई, शेष वर्ण वैसे लिख दिए गए, तो आपका कहलाएगा परोपकार। क्या कहलाया, आपका परोपकार। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें क्या दिया गया, आपका सत प्लस उपदेश, सत प्लस उपदेश, तो इसमें ता, ये आपका क्या है, ता में क्या जुड़ा हुआ है, आपका आ जुड़ा हुआ है, तो आ प्लस उ आपका क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। तो सत्योपदेश आपका हो जाएगा। समझ रहे होंगे आपको। आप लोग बस लास्ट तक जुड़े रहिए, बाद में लास्ट में हम लोग ट्रिक देखेंगे, केवल 1 सेकेंड में ही आप लोग जान जाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये तो डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है वो कैसे समझ पाएगा 2 मिनट में, 1 सेकेंड में। लेकिन जब एग्जाम में आप जाएंगे तो लास्ट में लोग देखेंगे आप 1 सेकेंड में ही आंसर निकालेंगे, लेकिन 1 सेकेंड में निकालने के लिए आपको थोड़ा तो पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। तो इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि आ या आ के बाद में आपका क्या आ जाए, री आ जाए। इसको क्या बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन री होता है। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। आ प्लस आ के बाद में आपका री अगर आपका आ जाता है तो आपका क्या कहलाता है, आपका अर में चेंज हो जाता है, आपका किसमें, अर में चेंज हो जाता है। जैसे देव में वाक के साथ में क्या है, आपका आ ऐड है, आ प्लस री, तो देवर्षि, जो देवर्ष के जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं वो किस में चेंज हो रहा है, आपका अर में, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका देवर्षि। समझ रहे होंगे आपको। इसी तरह आपका महा प्लस ऋषि इक्वल टू आपका क्या कहलाता है, आपका महर्षि। इसमें जो आपकी जो रा की मात्रा है ये सा के ऊपर आपकी आ जा रही है, महर्षि, जो अर आपकी है। समझ गए, क्या समझे इसमें, जो आपका अर चेंज होता है वो तो एक तो प्रोनाउंसिएशन में, और दूसरी जो ये रा है ये अर का फॉर्मेशन आपकी करती है। नेक्स्ट संधि को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट संधि आपकी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, हम लोगों ने इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। अब इसमें क्या इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोगों ने बात क्या की थी, आ या आ की बात की थी। तो दीर्घ संधि में हम लोग क्या देखा था, कोई भी आ प्लस आ के बाद में कोई जो समान किसी में वर्ण आपके आ जाता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। और हम लोगों ने गुण संधि में क्या बात की, गुण में हम लोगों ने आ प्लस आ की बात की, उसमें आपका क्या आ जाए, उसमें आपका ई आ जाए, आपका ओ प्लस वी की बात की थी। अब इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, और भी आगे की बात कर रहे हैं। आपका फिक्स क्या है, आपका आ स्लैश बड़ा आ फिक्स है। इसमें आ या आ के बाद में आपका क्या आना चाहिए, ए, इसको बोलते हैं ए आए, ये बड़ा ए है आपका, ओ और औ अगर आता है तो वो संधि आपकी कैसी संधि है, आपकी वृद्धि स्वर संधि है।
इसको अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जब हम लोग देख रहे हैं आ या आ के बाद, आ के बाद में आपका ए या ए आपका आता है, तो उसमें किस में चेंज हो जाएगा? आपका ए में आपका चेंज हो जाएगा। समझ गए? अब कैसे? जैसे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल क्या है आपका? 1+1। तो का में क्या है छिपा हुआ? आपका का में आपका आ छिपा हुआ है, और एक में आपका क्या छिपा हुआ? आपका ए छिपा हुआ। ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका डबल ए में चेंज हो जाएगा। किस में? ए में चेंज हो जाएगा, और मात्रा ए में लग जाएगी तो आपका क्या कहलाएगा? आपका एक एक कहलाएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल को, धन प्लस एस। नाम में आपका क्या छुपा हुआ? नाम में आपका छिपा हुआ है आ प्लस ए, एसन। तो आपका क्या कहलाएगा? आपका आई कहलाएगा। आई की मात्रा आपकी नाम में लग जाएगी तो धनेश्वर। अब हम लोग बात करेंगे जब आ या आ के बाद में क्या? आ या आ के बाद में ओ या औ आ जाता है, तो किसमें चेंज होता है? आपका औ में चेंज होता है। और कैसे चेंज होता है इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे परम प्लस औषधि, और ये कैसे चेंज होगा? तो माँ में आपका छिपा हुआ है आपका आ प्लस औ। क्या है इसमें? ये औ है ना, डबल मात्रा आपकी औ, किसमें चेंज हो जाएगा? आपका औ में चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? आपका परमौषधि। परम प्लस औषधि इक्वल टू परमौषधि। ये हम लोगों ने डिस्कस किया वृद्धि स्वर संधि को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे यण संधि को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अधिकांश पूछी जाती है। इसका क्या नियम है? इसका जो नियम है, बेसिक जो नियम है, इसमें बात की गई है आ या आ आपका पहला आपका जो शब्द है उससे संबंधित आपका आ या आ इसमें नहीं है। इसमें पहला जो आपका शब्द है किससे संबंधित आपको होना चाहिए? आपका संबंधित होना चाहिए आपका ई, आपका उ या री या लिट से संबंधित होना चाहिए। आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो आपका जो पहला शब्द है, क्या फर्स्ट शब्द आपका है, वो किससे संबंधित होना चाहिए? आपका ई वर्ण से, दूसरा आपका उ वर्ण से, तीसरा आपका री वर्ण से, और चौथा इसको हम लोग लिट बोलते हैं, ली वर्ण से संबंधित होना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब इन वर्ण है, जो ये वर्ण है, इनके बाद में कोई इनका जो समरूप समवर्ती वर्ण आपका नहीं आना चाहिए। आपका असमान स्वर आना चाहिए। असमान मतलब ई के बाद में क्या आना चाहिए? ई के बाद में आपका कोई भी असमान शब्द आपका आ जाए, लेकिन ई नहीं आना चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है तो ई या ई के स्थान पर जो क्या आपका हो जाता है? आपका या हो जाता है। इसी तरह या उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आपका आता है तो किसमें चेंज हो जाता है? आपका वा में चेंज हो जाता है। री के बाद में कोई भी असमान स्वर आपका आता है तो ये रा में चेंज हो जाता है। इसी तरह जो ली है, ली के बाद में कोई असमान स्वर आता है वो भी आपका ला में चेंज हो जाता है, ली में चेंज हो जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में अब इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्या है, जो आपका जो ये या वा रा और ला है, ये जो पहला अक्षर है इसका आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। पहला अक्षर का आधा आपका हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको भी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ई या ई के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है तो किसमें चेंज हो जाता है? आपका या में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? अति प्लस आपका आवश्यक। क्या? अति प्लस आवश्यक। अति में ता में क्या है? आपका छोटी ई है, और इसमें क्या समान स्वर आ रहा? ई नहीं आ रहा, आ रहा। तो किसमें चेंज हो जाएगा? आपका या में चेंज हो जाएगा। और जो इसका जो पहला वाला जो वर्ण है, जो ता है जिसके ऊपर मात्रा लगी है, ये क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। इसी की यहाँ बात की गई है कि जो आपका जो पहला वर्ण है ये उसका आधा हो जाता है। समझ गए होंगे? अति प्लस आवश्यक इक्वल टू अत्यावश्यक। इसमें जो आपका ता है देख रहे हैं, ता या तो सेम रहेगा, लेकिन या के जो पहले वर्ण आपका आएगा, या वा रा और ला, तो सेम रहेगा, लेकिन इसके पहले जो वर्ण आपका आएगा वो कैसा हो जाएगा? आपका आधा हो जाएगा। यही ट्रिक है पहचानने की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जैसे प्रति प्लस अच। तो हमको मालूम है ई के बाद में आ रहा तो किसमें चेंज होगा? आपका या में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वाला जो वर्ण है वो किसमें चेंज हो जाएगा? वो आपके आधे वर्ण में चेंज हो जाएगा। प्रति प्लस अच इक्वल टू आपका क्या कहलाया? आपका
प्रत्यक्ष। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका उ या ऊ के बाद में। उ या ऊ के बाद में कोई भी आपका असमान स्वर आता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका वा में चेंज हो जाएगा। अब कैसे, जैसे गुरु प्लस आदेश, तो आपका वा में चेंज हो जाएगा गुरुवादेश। गुरु प्लस आदेश आपका, तो आपका जो ऊ है ये छोटा ऊ में चेंज हो जाएगा और आदेश। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी, जो आपका सु प्लस अर्थ है आपका। सु जो ये आपकी रा है, इसको भी आधी रा बोलते हैं ना, तो कंफ्यूजन में आप लोग हों कि इसमें ये कहाँ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है सु प्लस अर्थ। इसमें क्या है ऊ और ये आपका क्या है आ है, तो चेंज हो रहा, किस में चेंज होगा, आपका वा में चेंज हो जाएगा। सा कैसा आपका हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका स्वार्थ। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है री। री के बाद में कोई भी आपका समान स्वर आपका आता है तो किस में चेंज हो जाता है, आपका रा में चेंज हो जाता है। कैसे, पित्त प्लस आदेश इक्वल टू क्या कहलाता है, आपका पित्रादेश। किस में चेंज हुआ, आपका रा में, और ये जो राता है आपके आधे में चेंज हो जाएगा, पित्रादेश। मात्र प्लस अनुमति आपकी मात्रानुमति, और जो आपका ली है वो आपका ला में चेंज हो जाता है, ली में चेंज हो जाता है। इसको ये पूरा नहीं लिखा है, ली में आपका चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे आपकी अयादि संधि को। अयादि जो आपकी स्वर संधि है, ये क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका ए आई ओ के बाद में कोई भी आपका असमान स्वर आता है तो जो प्रोनाउंसिएशन उसमें परिवर्तन आ जाता है। और कौन सा परिवर्तन आता है, इसको हम लोग देखते हैं। ए के बाद में कोई असमान स्वर आपका आता है तो चेंज होता है आपका आई में। आई के बाद में कोई असमान स्वर आता है वो आपका चेंज होता है आपका आई में। ओ के बाद में असमान स्वर आपका औ में, और आपका औ के बाद में असमान स्वर आपका औ में चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है इसको भी हम लोग देखते हैं। इसको कैसे देखते हैं, जैसे आपका ने प्लस अन आपका क्या कहलाएगा, आपका नया। अब कैसे कहलाएगा, ये आपका ए क्या है, ए के बाद में कोई भी असमान स्वर आपका आएगा तो आपका क्या कहलाया, आपका आई कहलाया। ना के बाद में कोई भी अगर मात्रा नहीं होती तो आपकी आ की मात्रा कहलाती है। तो ये आपका ना प्लस आय प्लस ना, तो क्या नयन। इसी तरह हम लोग बात करेंगे से प्लस अन इक्वल टू आपका शयन। नेक्स्ट पॉइंट इसका है जो आपका आय के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में चेंज होता है, आपका आय में चेंज हो जाता है। जैसे आपका हम लोग देख रहे हैं न प्लस एक, तो किस में आपका हो जाएगा, नायक। ये आय हो जाएगा आय, ये ना आपका आ हो जाएगा, ये आय नायक। पाय प्लस एक पायक। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है इसी तरह ओ के बाद में कोई असमान स्वर आपका आता है तो किस में चेंज होता है, आपका अ में चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है इसको भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे आपकी ओ की मात्रा है, ओ के बाद में असमान स्वर आपका आ गया तो किस में चेंज हुआ, ये अब है, यहाँ अब आ गया तो आपका पो प्लस अन इक्वल टू पवन। सो प्लस, इसी तरह सो प्लस अन इक्वल टू आपका सो प्लस अन, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका सवन। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने औ के बाद में जब कोई भी आपका समान स्वर आता है तो आपका क्या कहलाता है, आपका आओ कहलाता है। जैसे 9 प्लस 1 इक्वल टू आओ, नाविक। भाव प्लस अन इक्वल टू भावन, भावन। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए आपके जो स्वर संधि है इनके सभी भेदों को। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ट्रिक है, कैसे पहचानेंगे कौन सी आपकी संधि है कौन सी नहीं है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि की। हम लोग बात की थी, इसमें क्या आपका, इसमें आपका समान स्वर आएगा। समान स्वर मतलब क्या, आ ई उ और ई आएगी, इसकी पहचान होगी, इसमें आपकी बड़ी मात्रा लगेगी तो आपका क्या कहलाएगा, आपका दीर्घ आपका स्वर संधि आपका कहलाएगा। गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि में इसमें सबसे जो पहला वर्ण आपका कहलाएगा, आपका पहला शब्द आपका होगा वो प्लस आ से होगा। इसके बाद में आपकी ई उ और ई आपकी मात्रा रहेंगी और कन्वर्ट आपका होगा ए ओ और अर में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें जो मात्रा का इस्तेमाल होता है तो ये आपकी सिंगल मात्रा का इस्तेमाल होता है। और सिंगल मात्रा आपको मालूम किस में यूज होती है, आपकी ए में और आपकी ओ में।
तो यह सिंगल मात्रा का इसमें इस्तेमाल होता है। वृद्धि संधि की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि आ या आ के बाद में ए या ओ आए तो आपका आ या औ हो जाता है। इसमें कौन सी मात्रा आपकी इस्तेमाल होती है, आपकी डबल मात्रा, ये आपकी क्या कहलाया, औ। यड़ संधि की बात करें हम लोग, यड़ संधि में हम लोग देखा या वा और ला में चेंज होता है। तो इसमें हम लोग देखा जो आपका या वा रा और ये जो आपका ला है, इसके पहले जो भी वर्ण आपका आता है वो कैसा हो जाता है, वो आपका आधा हो जाता है। अयादि संधि की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अयादि संधि में हम लोग देखा ए है ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो आपका किसमें चेंज हो जाता है, आपका ए आए और आपका औ और आओ में चेंज हो जाता है, तो हम लोगों ने देखा पूरी संधि को, स्वर संधि को, और स्वर संधि को डिटेल में हम लोगों ने देखा, इसके भागों को हम डिटेल में देखा। और ये जो आपको जो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं, इसको आप एग्जाम में 1 सेकेंड में आप पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि से संबंधित है, स्वर संधि में कौन सी आपकी उपसंधि है, इनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया जो संधि का जो चैप्टर था आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं। और आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हुए हैं तो अपने इस क्लास को सब्सक्राइब कर लें, अपने इस परिवार का जो चैनल है स्टडी विद शशांक को, इसको सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर लें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी आपके एक नए क्लास के साथ में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।